बदलाव की पहचान करेगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मस्जिद को मूल रूप में लाने के लिए तमाम जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे, यानी कि एक एक कर वो तमाम कदम उठाए जाएंगे। जो पहले मस्जिद जिस स्वरूप में थी उस मस्जिद को उसी स्वरूप में वापस लाया जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह भी आया सामने कि छेड़छाड़ हुई है। संभल के हिंदू और हिंदू पक्ष लगातार कह रहे थे कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। तो आज हिंदुओं की आशंका सच साबित होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जामा मस्जिद की फर्श में बदलाव किया गया है। फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है और मस्जिद में कई जगह आधुनिक निर्माण हुआ है जो पहले नहीं था। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ रंगाई पुताई होती उससे पहले ही किया गया है, तो सोचिए कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई हो गई होती तो क्या हुआ होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जशाई जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है तो मंगलवार तक वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं, उस पर केवल सफाई कराई जाए। पेंट हो जाता, हमारे जो है भोलेनाथ के सारे प्रूफ मिट जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि रंगाई पुताई की अनुमति मांगना तो केवल बहाना था, मकसद तो मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था, तो कहा जा रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष के लिए राहत भरी बात ये है कि जामा मस्जिद कमेटी मस्जिद में रंगाई पुताई की जो इजाजत मांग रही थी, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एएसआई ने कहा है कि जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को थोड़ी राहत जरूर दी है और मस्जिद में साफ सफाई कराने की अनुमति दी है। ये अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है। वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाईकोर्ट का ऑर्डर का जो है संपादन जो है पालन किया जाएगा। अब इस मामले में 4 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी को अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। हिंदू पक्ष भी कोर्ट में 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाँ तो फिर वो तुम्हें कही गई है। तो देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ निकल कर आया है सामने, आपको बताते हैं। मस्जिद की जो रिपोर्ट है, एएसआई की जो रिपोर्ट है, उसमें कई बड़े दावे यहाँ पर सामने आए हैं। क्या कुछ इसमें खामियां आई है वो आपको बता दें। मस्जिद की जो फर्श पर तोड़फोड़ की गई, ऐसे प्रतीक जो है वो यहाँ पर मिले हैं। मस्जिद की फर्श को टाइल्स को, पत्थर को जो यहाँ पर पत्थर थे उन्हें ढका गया है, मतलब बदलाव किया गया है। मरम्मत से मस्जिद का ऐतिहासिक स्वरूप जो है वो भी बदलने की कोशिश की गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मस्जिद की जो फर्श है उसे बदलने की कोशिश की गई है। जो यहाँ पर पत्थर उपलब्ध थे, जो चीजें उपलब्ध थी, जो प्रमाण थे, उन्हें ढकने की कोशिश की गई है और ये एक्सक्लूसिव जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। ये जो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, फर्श देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो प्रमाण है इन्हें ढकने का प्रयास किया गया है और इसके साथ साथ ये देखिए ऊपर का हिस्सा, इधर भी जो प्रमाण है, जो चिन्ह है, उन्हें हटाने की कोशिश, ढकने की कोशिश, ताकि ये जो सबूत है ये बाहर ना आ सके, उजागर ना हो सके। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं। मस्जिद की जो फर्श है, खास तौर पर इस बात का जिक्र हुआ है कि इस फर्श पर भी तोड़फोड़ की गई है। ये हम फर्श जो दिखा रहा है इस वक्त, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से बदलाव करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से बदलाव किए गए हैं, नेमल पेंटिंग की गई है और उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपाने की कोशिश की गई है। अब एएसआई ने ये जो बड़ी बात कही है, जतिन और वैभव हमारे साथ संभल से ही जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बड़ी बात कही गई है एएसआई की तरफ से कि किस तरीके से साल दर साल वहां पर बदलाव किए गए, पुनरुद्धार के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें यह कह दिया गया है कि रंग रोगन नहीं करना है, साफ सफाई आप करवा लीजिए। इसके बाद वहां पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है, खुद एसपी, सीओ, सिटी भी पहुंच रहे हैं वहां पर।
बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर सुरक्षा कारणों से एसपी एसडीएम दोनों दौरा लगातार शाही जामा मस्जिद का कर रहे हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट कई खुलासे कर रही है और उससे सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सबूत है कि अंदर आप गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरे तरीके से क्लीन है, पेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, गोल्डन कलर आपको नजर आ जाएगा, हरा कलर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन हिंदू जो लोग हैं जो कि उसी शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 50-60 मीटर दूर रहते हैं, वो इस समय हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जो हाईकोर्ट ने बोला कि पेंट की जरूरत नहीं है, एएसआई ने भी बोला पेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर की तस्वीरें आ रही हो तो बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, क्या लगता है कि हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है? ये बिल्कुल सत्य है, हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है, लेकिन जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है या जो भी प्रशासनिक निर्णय है उसको सभी वर्गों को मानना चाहिए। और ये चूंकि धरोहर है, पुरातत्व विभाग की चीज़ है, इसको जो है एएसआई का पूरा कब्जा था, लेकिन कुछ सरकारें बीच में आई और कुछ असामाजिक तत्वों ने एएसआई के लोगों को यहाँ से संभल से भगाने का काम किया। क्या कहेंगे, पेंट कराने से हिंदुओं को समस्या क्यों है? क्यों आपको लगता है कि पेंट नहीं होना चाहिए? सबूतों को नष्ट किया जाएगा और जितना भी है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसे मानना चाहिए, प्रशासन का आदेश को मानना चाहिए। और पेंट कराने से सबूतों से छेड़खानी होगी, परेशानी पड़ेगी उससे। अंदर की तस्वीरें जो आ रही है उसमें दिख रहा है कि प्रॉपर फर्श बना दिया गया है, टाइल्स लगी हुई हैं, बदलाव तो हो ही रहा है उसके अंदर। हिंदुओं की आस्था का विषय है और हिंदुओं की आस्था को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। और पिछली जो सरकारें यहाँ पर रहीं उन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया, वो किसी भी वर्गों को बढ़ावा देते थे, लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से बढ़ावा देने का काम किया। और उन्हीं विशेष वर्गों के लोगों ने इस एएसआई अंतर्गत जो चीज़ें हम लोगों की, ये जो हमारा हरिहर मंदिर जो एएसआई के अंतर्गत था उसमें अवशेष मिटाने का काम इन्होंने किया है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये लगातार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शिव बारात भी निकाल रहे थे, हमने देखा, लेकिन अब जो फैसला आया है, जो बोला है कि पेंट कराने की जरूरत नहीं है और तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो दिख रहा है कि अंदर सब कुछ बदला। पेंट कराने की कोई जरूरत नहीं साहब, ये तो कुंडे लगे हुए थे उसके घंटों के, इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। पेंट करा रहे हैं कि सारे सबूत मिटा दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगा रहा है हिंदू पक्ष और कह रहा है कि छेड़छाड़ की गई है और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो एएसआई की रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, तथ्य जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था जब तक कोर्ट का पूरा फैसला नहीं आया था कि हम अब जब 4 तारीख है, 4 तारीख को भी आगे अगला अपना पक्ष रखेंगे, अगला कदम हम अपना उठाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष क्या कदम उठाएगा और क्या जवाब देगा जब ये तस्वीरें सामने आई हैं कि मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है, आधुनिक बदलाव किए गए हैं? और देखिए मोनिका, जब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर कल सुनवाई हो रही थी तब हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा भी गया था कि अगर रंग रोगन को लेकर इजाजत दी जाती है तो मस्जिद के अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप को बदला जा सकता है, वो अंदर जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि मस्जिद के अंदर जो उसका पुराना स्वरूप था उस स्वरूप को जो है वो बदला गया है। जुमे का दिन है, एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा दें। आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है, बड़ी संख्या में नमाजी जो है। बिल्कुल आप तस्वीर दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरा एक वाइड एंगल तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब जब अपना फैसला सुना दिया है तो उसके बाद किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है? बिल्कुल मोनिका, उसी सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। कुछ संभल के सीओ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एसपी संभल जो है वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। इसके ठीक सामने जो चौकी सत्यव्रत बन रही है, इस चौकी के उद्घाटन को लेकर भी उनका ये कहना था कि होली तक जो है इस चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो आपको नजर आ रही होगी। और साथ ही संभल की जामा मस्जिद में नवाजियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अगर आप एक बार बात करें, आज जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मस्जिद के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। नो कमेंट्स प्लीज। तो देखिए